रिया प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र धुरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और प्रभु यीशु मसीह से अपनी आशीषों को प्राप्त करते रहें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर किन परिस्थितियों में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो वो हमारे जीवन में कितने अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर कब उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें किस रीति से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाना चाहिए। तो आज बाइबल में से हम एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि दाऊद अपने बारे में हमें एक बात बता रहा है कि उसने अपनी प्रार्थनाओं को किस तरह से परमेश्वर के पास पहुंचाया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने अपने जीवन की बातों में से एक बात यहाँ पर लिखी और वो हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को कैसे प्राप्त किया, अपने छुटकारे को कैसे प्राप्त किया, अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे प्राप्त किया। तो उसने वो भजन संहिता में दाऊद कहता है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। दाऊद कहता है, मैंने अपने संकट के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा और मैंने परमेश्वर को दुहाई दी। लेकिन आज जब लोगों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बीमारियां आती हैं, तो वो क्या करते हैं? रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। बीमारी आ गई तो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या आ गई तो अपनी फ्रेंड्स के पास कॉल करते हैं, अरे हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये कर्जा हो गया है, ये बीमारी आ गई है, कैसे हल निकालें, कैसे इससे बाहर आएं, कैसे हम अपनी चीजों को अपने ऊपर से फ्री करें, कैसे हम अपना छुटकारा करें, कैसे इन हालातों से बाहर निकलें। ये सारी चीजें क्या होती है, डिस्कस करते हैं लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से। लेकिन परमेश्वर का तो भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर भी है कोई इस धरती पर। तो भजन संहिता में दाऊद हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई बीमारी आती है, कोई या कोई संकट आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? संकट के समय मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी दुहाई को क्या किया? अपने मंदिर में से सुना। जब आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर भी सबसे पहले आपकी प्रार्थना को अपने मंदिर में सुनता है। ठीक है ना? अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को सबसे पहले परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएंगे तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में बहुत टाइम लगाएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। जब आपका दिमाग काम नहीं करता, दूसरों की हेल्प लेते हैं। जब उनसे भी बन नहीं पड़ता तो कहीं जाके आप परमेश्वर को याद करते हैं। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी होता है। जब आपने अपने फ्रेंड्स को पुकारा, उन्होंने आपकी सहायता नहीं करी, अपने रिश्तेदारों को पुकारा, उन्होंने भी आपकी सहायता नहीं करी, अपना दिमाग दौड़ाया, तब भी आपकी सहायता नहीं हुई, सबसे लास्ट में आपने परमेश्वर को पुकारा, तो सबसे लास्ट में ही परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा ना। फिर बाद में आपकी शिकायत क्या होती है प्रभु से? प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, मैंने प्रार्थना करी, तूने अनसुनी कर दिया। प्रभु भी तो बोलेगा ना, बेटा तूने मुझे भी तो सबसे लास्ट में पुकारा, तो मैं भी तो तेरा लास्ट में ही काम करूंगा ना। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी लेट आएगा, तेरी चीजों का निवारण भी लास्ट में ही होगा। तो वही चीज हमें दाऊद बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपने संकट में अपने सेनापतियों से नहीं बोला, अपने हथियार ढाने वालों से नहीं बोला,
अपनी रानियों से नहीं बोला, उसने किससे बोला? यहोवा से, यहोवा परमेश्वर से उसने बोला। उसने बोला मैंने अपने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी दुहाई को अपने मंदिर में से कान लगाकर सुना। उसकी जो दाऊद की जो दुहाई थी, दाऊद की जो प्रार्थना थी, परमेश्वर ने कान लगाकर उसकी प्रार्थना को क्या करा? सुना। उसकी कानों में उसकी प्रार्थनाएं गई और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। अगर आज आप भी ये चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर भी सबसे पहले आए, जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको दे, जो संकट आपके ऊपर आया उससे आपको फ्री करे, तो पहला स्थान परमेश्वर को देना है, ना कि अपने रिश्तेदारों को, ना कि अपने पड़ोसी को, ना कि अपने फ्रेंड को। सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, सबसे पहले उठकर उसके पास जाते हैं, उसके आगे अपनी गिड़गिड़ाहट को रखते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, अपने निवेदन को रखते हैं, उसके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब परमेश्वर सबसे पहले आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके आंसुओं को देखता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देता है और आपके संकटों से आपको बाहर निकालता है। तो जब भी कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि कोई विपत्ति आप पे आ गई है, आपका कोई नुकसान हो गया है, या आपके जीवन में कोई बीमारी ऐसी आ गई है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो रिसेंट परमेश्वर आपको जवाब देगा, एकदम से आपको जवाब देगा, वो एकदम से आपकी लाइफ में काम करेगा वो, क्योंकि आपने भी एकदम से उसके पास जाकर प्रार्थना करी। तो अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करके परमेश्वर के हाथों में सौंप देना बहुत बड़ी बात है। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं तो कोई भी परेशानी या विपत्ति या परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों ओर लगा रहता है। जब आप उसके वचन से बाहर नहीं जाते तो वो भी अपने वचन से बाहर नहीं जाता। जब आप उसका वचन तोड़ते हैं तो वो भी अपना वचन तोड़ता है। जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो वो भी अपनी आज्ञाओं को आपके जीवन में पूरी नहीं करता। तो सेम चीज परमेश्वर के साथ यही है कि जैसा आप उसके साथ करेंगे वैसा ही वो भी आपके साथ करेगा। आप उसे प्रेम देंगे तो वो आपको प्रेम देगा। आप उसको अपना समय बोएंगे तो वो आपको अपनी आशीषें बोएगा। आप उसके लिए अपना समय बाइबल में प्रार्थनाओं में बिताएंगे तो वो आपके लिए अपनी जो चीजें हैं, आशीषें, बरकत, वो आपको देगा। अगर आप अपने समय को टीवी में लगाएंगे तो वो अपने समय को किसी और के ऊपर लगाएगा। तो वही चीज आपको करनी है जो परमेश्वर को भाती है, ताकि आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को हमेशा प्राप्त करते रहें, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करते रहें। आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। किसी इंसान के पास जाने की बजाय आपने सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखनी है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर सबसे पहले आपको देगा और आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं होगी। दाऊद ने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना करी लेकिन तूने क्यों नहीं सुना। उसने क्या बोला कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपनी दुहाई परमेश्वर को दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही उसकी आवाज परमेश्वर के मंदिर में उसके कानों में पड़ी, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, वचन को मानने वाला, आज्ञाओं को फॉलो करने वाला, आज्ञाओं को पूरी करने वाला बंदा था। तो वैसे ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके जीवन में काम किया, क्योंकि वो परमेश्वर का एक ऐसा पर्सन था जो उसकी आज्ञाओं को मानता था। आपको भी ऐसा ही पर्सन बनना है, ऐसा ही व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो, ताकि जब भी कभी आपके ऊपर ऐसा समय आए तो परमेश्वर आपकी सहायता, मदद सबसे पहले करे और आपको लोगों पर विश्वास न करके परमेश्वर पर विश्वास करना है और वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता चला जाएगा और आपको ब्लेस करता जाएगा और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, बरकत को लाए, आपकी सारी शिकायतों को परमेश्वर दूर करे, आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर सबसे पहले परमेश्वर से प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, हमें बताया कि हमें किस समय आपसे पुकारना चाहिए और कब आप हमारी प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनते हैं, कैसे आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग इस वचन को सुनेंगे अपने जीवन में 100 गुना आशीषों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि परमेश्वर आपने कब हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, कैसे आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और कैसे आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आप रोज हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं, हमारे मार्ग अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु, हमें हर एक गलत रास्ते से बचाते हैं, पाप में जाने से बचाते हैं। वचन हमारी अगुवाई करता है, हमारे मार्ग में हमें ब्लेसिंग्स देता है, आशीष देता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने अद्भुत वचन हमें दिए और हमें समझाया कि हमें अपनी रीति हमें अपने जीवन में किस रीति से चलना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन के कामों को करना चाहिए, कैसे हमें आपके पास आना चाहिए और आपसे विनती और प्रार्थनाओं को करना चाहिए, कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आपसे पा सकते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज जितने लोग चाहते हैं आप उनके संकटों में उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके सभी संकट को परेशानियों को आप उनके जीवन से दूर कीजिए, उनकी सारी निराशाओं को खत्म कीजिए मेरे परमेश्वर। इनके घर परिवार में आशीष और बरकत को लेकर आए मेरे परमेश्वर। इनकी सारी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को दूर करें मेरे पिता। हर एक फेलियर का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक शर्मिंदगी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक बीमारी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, छोटे बड़े सबके ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। आपने अपना आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़ेला है मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़ेलूंगा। सच में खुदावन खुदा बाप, जितने लोग आपका वचन सुनते हैं वो उद्धार को पाते हैं मेरे प्रभु, वो जीवन को पाते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत से दिया और हमें आशीष भरा जीवन दिया परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। सच में खुदावन आप हमें बेशकीमती आशीषें देते हैं परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं आप उनकी सुन रहे हैं परमेश्वर, उनकी समस्याओं का हल आप कर रहे हैं खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती के लिए, हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए, अपने स्वर्गदूतों को हमारे जीवन में भेजने के लिए, हमारे मार्गों को सुधारने के लिए, हमारे हर एक बिगड़े काम को सफल करने के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में आपको बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी लोगों के ऊपर होता रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।